हरिभूमि और आईएनएच लगातार खुलासे कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ संस्कृत बोर्ड विद्या मंडल से जुड़ी हुई मेरिट लिस्ट में किस तरह से धांधली हुई, किस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ और बिना परीक्षा दिए ही जो टॉपर लिस्ट है उसमें एक महिला जो कि टॉप, जिसने एग्जाम भी नहीं दिया, ने परीक्षा भी नहीं दी और उसने टॉप कर लिया। ये फर्जीवाड़े का खुलासा आईएनएच 24/7 हरिभूमि की टीम ने किया है, जिसके बाद प्रदेश भर में तहलका मच गया, हलचल है। लेकिन जैसे जैसे पड़ताल की जा रही है, फर्जीवाड़े की परत दर परत खुल रही है। टॉपर्स कांड में अब एक नया खुलासा हुआ है। आईएनएच हरिभूमि की पड़ताल में सामने आया है कि छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं में अलग अलग हैंडराइटिंग है और इस हैंडराइटिंग की वजह से, हालांकि अभी तो ये टॉप 10 में जो छात्र हैं उनके बारे में पता चला है, लेकिन इस बीच किस तरह से सिस्टम बेजान है और ये कैसा इम्तिहान है, ये सवाल पूछ रही है जनता। आईएनएच हरिभूमि के बड़े खुलासे के बाद लोग जानना चाहते हैं कि ये हो क्या रहा है। माध्यमिक शिक्षा मंडल में जो बच्चे सामान्य तौर पर पास नहीं हो पाए थे, उन्होंने संस्कृत बोर्ड से एग्जाम दिया और उसमें ये हाल है कि एक बच्चे की हैंडराइटिंग अलग अलग है, अलग अलग विषयों में। और इन सब के बाद आपको बताएं कि संज्ञान में भी लिया। छुट्टी वाले दिन में अधिसूचना बोर्ड को जारी करनी पड़ी हमारी खबर के बाद, और इस पूरी खबर के संज्ञान में आते ही जैसे जैसे जिम्मेदार हैं वो भी अब एक्टिव नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच फर्जीवाड़ा का बड़ा खुलासा आईएनएच ने किया है। आज एक और खुलासा हमने ये किया कि हैंडराइटिंग भी अलग अलग है, यानी सिर्फ ये टॉप 10 की बात कर रहे हैं, बाकी छात्रों में और क्या कुछ किया है पास होने के लिए, क्योंकि सिर्फ पास का खेल चला और इस कदर चला कि 94 स्कूल ऐसे हैं जो संस्कृत बोर्ड के माध्यम से की सभ्यता के साथ चलते हैं। अब ऐसे में जो निजी स्कूल चल रहे हैं उनमें ये हालात हैं। हालांकि शासकीय स्कूलों से भी फिलहाल कोई मामला सामने नहीं आया है। तो छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडल की मेरिट लिस्ट में फर्जीवाड़े का खुलासा आईएनएच हरिभूमि की टीम ने किया, जिसके बाद प्रदेश भर में तहलका है। लेकिन जैसे जैसे पड़ताल हो रही है, फर्जीवाड़े की परत दर परत खुल रही है। टॉपर्स कांड में अब एक नया खुलासा हुआ। आईएनएच हरिभूमि की पड़ताल में सामने आया कि छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं में अलग अलग हैंडराइटिंग है। कैसे इस मसले को अंजाम दिया क्या होगा, लेकिन हम जब पहुंचे हैं और हमने परत दर परत इसे जानने की कोशिश की है तो चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। कैसे, आप भी देखिए। टॉपर्स कांड में आईएनएच हरिभूमि का दूसरा बड़ा खुलासा। टॉपर्स की उत्तर पुस्तिकाओं में अलग अलग लोगों ने लिखे उत्तर। मेरिट सूची निरस्त, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। क्या आपने बिना परीक्षा दिए कभी टॉपर्स बनते देखा है? यदि नहीं तो छत्तीसगढ़ संस्कृत बोर्ड के 10वीं के परीक्षा परिणाम देख सकते हैं। आईएनएच हरिभूमि ने जब 10वीं की मेरिट लिस्ट में हुई गड़बड़ी का खुलासा किया तो पूरे प्रदेश में तहलका मच गया। बोर्ड परीक्षा के फर्जीवाड़े ने न सिर्फ परीक्षार्थियों का भरोसा तोड़ा है, बल्कि प्रदेश भर के शिक्षाविदों और बुद्धिजीवियों को भी चिंता में डाल दिया है। मामला उजागर होने के बाद विद्या मंडल ने आनन फानन में छुट्टी के दिन अधिसूचना जारी करते हुए मेरिट लिस्ट को निरस्त कर दिया। नई मेरिट लिस्ट जारी करने की बात कही है, लेकिन गड़बड़ घोटाला सिर्फ एक परीक्षार्थी मोहनमती का नहीं है, बल्कि कहानी अभी और बाकी है। आईएनएच हरिभूमि के पास टॉप 10 में आए कई छात्रों की उत्तर पुस्तिकाएं हैं। इनमें एक ही छात्र की सभी विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं में अलग अलग हैंडराइटिंग, यानी इन छात्रों की सभी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिक्षाविद जवाहर सूरी शेट्टी जी। जवाहर जी, ये चौंकाने वाला मामला और वाकई में ये फर्जीवाड़ा जिस कदर हुआ है, हैरान कर रहे हैं। बिना परीक्षा दिए आप टॉप कर लेते हैं। रिएक्शन सर आपका? मैं कल भी बता चुका हूँ ये चीज में कि ये एक व्यापक स्कैम है और इसमें जो एजेंट्स घूमते हैं वो देश भर में घूमते हैं और बच्चों के मांग के हिसाब से वो परीक्षा में बिठाते हैं वो, और उसमें पैकेज होता है कि अगर आप मुझसे लिखवा लेंगे तो अलग पैकेज है, आप खुद लिखेंगे हम पास कर देंगे तो अलग पैकेज है, परसेंटेज इतना चाहिए तो अलग पैकेज है। तो इस तरह के जो जुगाड़ है ये अल्टरनेट बोर्ड्स में पूरे देश में हो रहा है, तो बहुत व्यापक चर्चा और एक्शन की जरूरत है इसमें।
शेट्टी जी, व्यापक चर्चा की जरूरत है, एक्शन की जरूरत है। ऐसा भी नहीं है कि इस तरह के मामले जो अभी आपने कहा कि एक पूरा स्कैम है, ये बाकायदा जो है लोग ये काम करते हैं कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है, कि कैसे, मतलब ये सब कुछ पता है, उसके बावजूद भी इस पर रोक नहीं या इस पर कोई ऐसा एक्शन नहीं। कहाँ कमी देख रहे हैं, कहाँ लाचारी देख रहे हैं? लाचारी ये है कि मिलीभगत होने की वजह से या तो एक पक्ष खड़ा हो जाए कि मैं नहीं करूंगा, हाँ तो ठीक हो जाएगा। एक सरकार खड़ी हो जाए कि इस तरह के एक्शन बंद कर दो, तो डर सा पैदा हो जाएगा एजेंट्स में। हाँ, अभी तक वो एक्शन देखा नहीं गया है और ये मामले में बहुत कुछ हुआ है। कुछ एक्शन बिहार में हुआ है, कुछ यूपी में हुआ है, लेकिन छत्तीसगढ़ में चूंकि ये नया नया उजागर हो रहा है, तो तुरंत अगर एक्शन ले लेते हैं तो रुक सकता है ये। जी, इसमें किसे इनिशिएट करना चाहिए? आपने हालांकि कहा कि सरकार को आगे आना चाहिए, यदि चाह लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन इन सब के बीच हम कैसी नींव तैयार कर रहे हैं? वो भी तब हम जब इस बेल्ट की बात करते हैं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात करते हैं या बिहार की बात, जैसे आपने जिक्र किया, शिक्षा व्यवस्था को लेके समय समय पर सवाल उठते रहे हैं। हाँ, इसमें जैसा केंद्र शासन ने कहा है कि एक शिक्षा पद्धति अगर पूरे देश में चलाई जाए तो प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन ये भी सही है कि कॉन्करेंट लिस्ट में होने की वजह से हर राज्य को अपना अधिकार है शिक्षा व्यवस्था चलाने का। लेकिन अगर व्यवस्था एक नहीं रही तो कुछ जो शिथिल राज्य हैं उसमें इस तरह की प्रक्रियाएं चलती रहेंगी और इसमें पुलिस अगर एक्शन लेगी तो एजेंट डर के भागेगा और कम से कम छत्तीसगढ़ को अकेला छोड़ देगा, वो दूसरी जगह खोजेगा। लेकिन इतना व्यापक है कि एजेंट छत्तीसगढ़ का नहीं होगा मेरे हिसाब से। ये कहीं बाहर से ऑपरेट करते होंगे ये और इस तरह की चीजें चलाते होंगे। जी, जवाहर जी, चूंकि आपने खुद ही कहा कि इस पूरे मामले को आप भी देख रहे हैं, जिस तरह से हरिभूमि आईएनएच ने इसका खुलासा किया है, ठीक है एक मामला है, लेकिन शुरुआत तो कहीं से होनी चाहिए। और वाकई संस्कृत बोर्ड में जिस तरह से हुआ है, 94 स्कूल हैं लगभग संस्कृत बोर्ड से संचालित होने वाले, विद्यालयों की संख्या में बता रही हूँ, तो इसमें क्या व्यापक स्तर पर जांच नहीं होनी चाहिए और तुरंत एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए? जब इस विषय को हमने उठाया है तो इसमें सबके सक्रिय हो जाना चाहिए। नहीं, इसमें कहने वाली बात ही नहीं है, कुछ तुरंत एक्शन होना चाहिए। और पुलिस अगर हरकत में आ गई, हाँ, तो जो कैंडिडेट्स का नाम उजागर हुआ है उनको पहले तो अगर आप अरेस्ट करें या कम से कम पेशी करें ना, हाँ, तो हड़कंप मच जाएगा इसमें और बाकी चीजें रुक जाएंगी। ये एक्शन अगर त्वरित नहीं हुआ तो ठंडा पड़ जाएगा मामला। हाँ, आप चाहे उसको कोड ऑफ कंडक्ट बोलिए, कुछ भी बोलिए, लेकिन पुलिस के एक्शन में कोई कोड ऑफ कंडक्ट आता नहीं। जी, अच्छा, इस पूरे विषय में एक चीज आपसे शेट्टी जी जरूर समझनी है। उन्होंने कहा कि हम दोबारा से मेरिट लिस्ट जारी करेंगे, इतना काफी होगा क्या? और वाकई जब ये 10 बच्चों की पड़ताल की है टॉप 10 के, उसमें ये हाल है कि हर सब्जेक्ट में अलग अलग राइटिंग है, तो यदि बाकियों को देखा जाएगा, 94 स्कूल जो इससे संचालित है, उनमें तो पता नहीं क्या ही होगा। नहीं, आप अभी तो ये एक छोटा सा हिस्सा है आप जो अभी उजागर कर रही हैं, ये एक बहुत बड़ा ये है। और मैं सिर्फ संस्कृत बोर्ड नहीं बोल रहा हूँ, मैं देश भर के ओपन बोर्ड्स में यही हालत है और मदरसा बोर्ड में यही हालत है। तो आप सिर्फ मेरिट लिस्ट देखेंगे ना तो एक छोटा सा हिस्सा है ये। मेरिट लिस्ट बदलना विकल्प ही नहीं है। हाँ, इसमें गहराई तक जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पहाड़ है। हाँ, तो इस वजह से अगर पुलिस हरकत में अभी आई तो पकड़े जाएंगे लोग, क्योंकि वो समझ में नहीं आएगा कहाँ भागे। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात शूरी शेट्टी जी आपने कही है। और वाकई में जहां हम जैसे जैसे विकास कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था को सुधरना चाहिए था, तो हम और गर्त में जाते जा रहे हैं। खासतौर पर जैसे आपने ओपन यूनिवर्सिटीज़ की बात की है, शिक्षाविद हैं, ऐसे कई शिक्षाविद हमारे देश में, इनकी तरफ से क्या इनिशिएट की उम्मीद करते हैं आप इन पूरे मसलों पर? क्योंकि आपने कहा कि जब जिस दिन चाहेंगे उस दिन से शुरुआत हो जाएगी और हम एक बेहतर भविष्य गढ़ पाएंगे, लेकिन फिलहाल तो इसमें कुछ होता दिख नहीं रहा। नहीं, मैं व्यक्तिगत ये कहना चाहता हूँ, एक बार मेरा ये सामना हुआ था और यूपी बोर्ड के कुछ 30,000 मार्कशीट हमने दिल्ली में पकड़े थे जी। हाँ, तो तुरंत कार्रवाई हुई उससे और वो जो एजेंट थे उनको बंद कर दिया गया था। हाँ, तो बच्चों को मार्कशीट नहीं मिला तो जिन्होंने पैसे दिया वो पुलिस थाने आना शुरू हो गए, तो ये निकल गया था मामला। लेकिन अकेला आदमी काफी नहीं है, इसमें पूरा सिस्टम ही करप्ट इसलिए है क्योंकि बच्चे मांग कर रहे हैं कि हमको नंबर चाहिए, हम परीक्षा में फेल हो गए, साल बर्बाद ना हो, आप इसकी मार्कशीट हमको दे दीजिए, तो कोई परीक्षा में बैठ जाता है। तो बच्चों की तरफ से जो मांग आ रही है उनके माँ बाप की तरफ से, वो गलत है। हाँ, जब डिमांड ही नहीं होगा तो सप्लाई कहाँ से होगा? आप डिमांड क्रिएट कर रहे हो और तो ब्रोकर को फायदा है इसका। जी,
और जो बोर्ड के लोग जुड़े हुए होते हैं, मुझे लगता है कि उनको उन पर भी सख्ती से निगरानी रखने की जरूरत है, इस तरह के मामले देखने की जरूरत है। नहीं, एक को आप अंदर कर देंगे ना तो सब आ जाएंगे इसमें। तो ये तो सरकारी मुलाजिम हैं और आप इस तरह का काम कर रहे हैं जिससे शिक्षा व्यवस्था बिगड़ रही है, तो उनको तो उनके ऊपर जितनी शक्ति हो सके नौकरी से निकाल दें तो भी कोई गलत बात नहीं। 1000 की संख्या में बच्चों के करियर को आप बर्बाद कर रहे हो, कहीं पक्के जाएंगे नौकरी में मान लीजिए 10 साल बाद, तो क्या अच्छा कर दिया आपने कि ये फर्जी मार्कशीट है। जी, बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर आपने बातें कही हैं जवाहर सूरी शेट्टी जी। हमसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। शिक्षाविद जवाहर सूरी शेट्टी जी हमारे साथ थे और उन्होंने बोला कि ये एक ओपन यूनिवर्सिटी का मामला नहीं है, पूरे देश में यही हालात है। लेकिन INH हरिभूमि ने जो खुलासा किया है, उम्मीद यही करेंगे कि अभी तो ये शुरुआत हुई है, अभी तो ये जानकारियां हासिल हुई हैं, दूसरा दिन है आज, और दूसरे दिन जिस तरह से हमने लगातार पड़ताल की, उसके बाद जो मामला आया वो और भी चौंकाने वाला था कि ठीक है, मेरिट लिस्ट में तो बिना एग्जाम दिए आपने मोहनमती को रख लिया, लेकिन जो बाकी टॉप 10 के बच्चे हैं वो भी अपनी उत्तर पुस्तिकाएं किसी और से लिखवाए हैं, क्योंकि अलग अलग हैंडराइटिंग है सभी विषयों की। ये भी वाकई में मामला जो है, पता नहीं और कितना इसके अंदर जाएंगे तो क्या कुछ निकल कर आता है सामने। कोशिश हमारी यही हरिभूमि INH की कि जो हम सामाजिक सरोकार के लिए काम करते हैं, लेकिन हम सिर्फ खुलासे कर सकते हैं, फर्जीवाड़ा उजागर कर सकते हैं। एक्शन लेने का काम सरकारों का है, जिम्मेदार विभागों का है। देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में अब क्या कुछ एक्शन होता है। इसमें जरूर खुशी है कि दोबारा से मेरिट लिस्ट जारी होगी, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं होगा। बोर्ड जरूर एक्टिव हो गया और छुट्टी वाले दिन अधिसूचना उसको हरिभूमि की खबर के बाद जारी करनी पड़ी, लेकिन इन सब के बीच उन स्टूडेंट्स का क्या जो मेहनत से पढ़ते हैं, उनका क्या? यदि इस तरह के बच्चे पास होंगे तो फिर फ्यूचर में क्या करेंगे? और हम भविष्य में जो विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लक्ष्य देख रहे हैं, उसमें हो क्या रहा है? इस नींव को ठीक करने की जरूरत है।